हिस्ट्री आर्काइव्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारी सीरीज़ यहूदियों की तारीख की तीसरी किस्त में खुशामदीद। पिछली किस्त में हमने देखा कि यहूदियों का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवैया कैसा रहा। आज हम देखेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनका रवैया कैसा था। ये इनकी तारीख का दूसरा दौर है, या दौरे इंतशार या डायस्पोरा का दूसरा दौर। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। और अगर आपने हमारी इस सीरीज़ की पहली 2 किस्तें नहीं देखी तो आपसे गुजारिश है कि इन दोनों को ज़रूर देख लें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ओहदे खिलाफत है। बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा किया गया है। फसील बड़ी ऊंची है, शहर अंदर से सेल्फ सफिशिएंट है, हमले का रास्ता कोई नहीं। आखिर अल्लाह की मशीयत का ज़हूर कैसे हुआ? इनके कुछ उलमा फसील पर आए और कहा, देखो मुसलमानों, तुम क़यामत तक भी यहाँ पड़े रहे तो ये शहर फतह नहीं होगा। हाँ, एक दरवेश फाते के हाथों ये शहर फतेह होना है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो नजर नहीं आ रहा। अबू उबैदा अल जर्राह, इनका फौरन ज़हन गया और कहा, ये दरवेश बादशाह तो मदीने में बैठा है, यानी हजरत उमर। इन्होंने हजरत उमर को दरख्वास्त भेज दी कि तशरीफ लाएं, शहर फतह हो जाएगा। फिर आया वो तारीखी सफर 700 किलोमीटर का। एक ऊंट, एक खादम, कभी अमीरुल मोमिनीन ऊंट पर तो खादम चल रहा है और अगली मंजिल पर खादम ऊपर और अमीरुल मोमिनीन पैदल चल रहे हैं। और जब बैतुल मुक़द्दस आया तो ऊपर बैठने की बारी खादम की थी। खादम ने हाथ जोड़ दिए और कहा, हुजूर लोग क्या कहेंगे? मगर हजरत उमर ने फरमाया, नहीं, ये तुम्हारी बारी है। इसी हाल में पहुंचे और अबू उबैदा ने इस्तकबाल किया। ईसाई हुक्मरानों ने देखा और कहा, हाँ ये वही है, और चाबियां हजरत उमर के हवाले कर दी। खून का एक कतरा नहीं बहा और बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया। लेकिन उस वक्त हजरत उमर ने एक नरमी ये की कि यहूदियों के लिए इस शहर को ओपन सिटी करार दे दिया। ये हजरत उमर का एहसान अजीम था। इससे पहले यहूदी यहाँ दाखिल ही नहीं हो सकते थे। हजरत उमर ने 550 साल बाद ये रास्ता खोला कि हाँ, तुम यहाँ आ सकते हो, जियारत कर सकते हो। लेकिन ईसाइयों ने मुआहदे में ये लिखवाया कि आप इनको यहाँ आबाद होने नहीं दे सकते। ये मुआहदा था हजरत उमर का, जो खिलाफत राशिदा के बाद बनु उमैया, बनु अब्बास ने इसको फॉलो किया। इसके बाद जब सल्तनत उस्मानिया आई तो तुर्कों ने भी इस मुआहदे की पाबंदी की। यहूदी फ़लस्तीन आ सकते हैं मगर यहाँ आबाद नहीं हो सकते। अब आइए, अगला दौर आया, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दौरे खिलाफत। ये है वो वक्त जब यहूद ने उम्मत मुसलमा की पीठ में छुरा घोंपा। वो कैसे? एक यहूदी अब्दुल्ला इब्ने सबा इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर आ गया, मुआशरे का जायजा लिया और देखा कि बनु हाशिम और बनु उमैया में जो पुरानी दुश्मनी थी वो अभी तक कुछ ना कुछ बाकी है। अगर इनको जरा सा भड़का दें तो मुसलमानों में इंतशार पैदा हो जाएगा। इसने कहा, ये उस्मान, ये तो बनु उमैया में से है और खिलाफत का हक तो बनु हाशिम को होना चाहिए। खिलाफत इनके पास होनी चाहिए। मोहम्मद के रिश्तेदार तो ये हैं। आम अवाम में बात फैलनी शुरू हुई। फिर एक साजिश के तहत हजरत उस्मान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ऐसी साजिश करते थे कि कूफे में कूफे के हाकिम के खिलाफ कुछ नहीं कहना, मगर हजरत उस्मान के खिलाफ मशहूर करते थे कि हर जगह मिस्र, शाम, इराक, हर जगह ज्यादतियां हो रही हैं। बहरहाल ये फितना इन्होंने उठाया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की उलूहियत का फितना उठाया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया गया। इसके बाद 5 बरस तक मुसलमान एक दूसरे की गर्दनें काटते रहे। बाहमी खाना जंगी हुई। उम्मत को वो जख्म लगाया जिससे आज तक खून रिस रहा है। ये फितना किसने जगाया? एक यहूदी अब्दुल्ला इब्ने सबा और इसके कारिंदों ने। अब अगला दौर आया, खिलाफत राशिदा खत्म हुई। बनु उमैया का दौर भी काफी गुजर गया। तारिक इब्ने ज़ियाद 712 में स्पेन पर हमला करते हैं। स्पेन इस वक्त ईसाइयत का बहुत बड़ा गढ़ था, लिहाजा यहूदियों की वहाँ बहुत पिटाई होती थी। यहूदियों ने उस वक्त ये चालाकी की कि तारिक इब्ने ज़ियाद को कुछ रास्ते दिखाए और मदद की। तारिक इब्ने ज़ियाद ने इन्हें अपना मोहसिन समझ लिया। हिस्पानिया फतह हो गया। यहूदी चूंकि मोहसिनीन की लिस्ट में आ चुके थे तो इनको फिर बहुत इक़्तिदार नसीब हुआ। इनके बड़े बड़े उलमा उसी दौर में पैदा हुए। बिन गोरियान, जो कि इसराइल का एक वजीर आज़म था, इसने अपनी किताब में लिखा है,
मुस्लिम स्पेन वाज द गोल्डन इरा ऑफ आवर डायस्पोरा। वो डायस्पोरा जो सन 70 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1917 तक जारी रहा। अब वहाँ हस्पानिया में बैठकर इन्होंने ईसाइयत की पीठ में छुरा घोंपा, प्रोटेस्टेंट मजहब पैदा किया, तकसीम कर दिया रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की सूरत में। हस्पानिया में यूनिवर्सिटीज में पूरे सेंट्रल यूरोप से नौजवान पढ़ने आते थे और इधर यहूदी इन तालिबे इल्मों में ईसाइयत के खिलाफ बीज बोने लगे, क्योंकि इस वक्त यूरोप में असल कुव्वत ईसाई पोप की हुआ करती थी। बादशाह कठपुतली हुआ करते थे। इस वक्त सेंट पॉल ने शरीयत मूसवी साकत कर दी थी, तो अब शरीयत तो थी ही नहीं, पोप को इख्तियार था जिस चीज को चाहे हलाल कर दे और जिस चीज को चाहे हराम कर दे। इस वक्त यहूदियों ने कहा कि ये पोप क्या चीज है, ये भी इंसान है, असल हैसियत तो किताब की होनी चाहिए, जो कि ईसाइयों की डिवाइन बुक बाइबल है। इसी की असल हैसियत होनी चाहिए। किताब को पढ़ना तो हर ईसाई का हक है, सिर्फ पोप का हक तो नहीं। ये बातें बढ़ा चढ़ा कर लोगों को सिखाई गईं और यहूदियों ने ऐसे पोप का इक़्तिदार खत्म करवा दिया और ईसाइयों की तवज्जो सिर्फ बाइबल की तरफ मरकूज कर दी। बाइबल में ज्यादा हिस्सा तो ओल्ड टेस्टामेंट का है। इसका नतीजा क्या हुआ? यहूदियों की अजमत प्रोटेस्टेंट के नजदीक बढ़ गई। ईसाइयों ने सोचना शुरू कर दिया कि असल कौम तो ये है, मूसा के उम्मती, तो रात मूसा को दी गई, इब्राहिम की नस्ल भी ये है। लिहाजा ईसाइयों की जो यहूदियों से दुश्मनी और अदावत थी कि इन यहूदियों ने हमारे खुदा को सूली पर चढ़ाया, वो कम होने लगी। इसके नतीजे में ईसाइयत मजहब ने एक पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली और फिर नतीजतन सलीबी जंगें शुरू हुई। इन पुरतशद्दुद जंगों में इतना जुल्म किया गया कि खुद इनके तारीखदान लिखते हैं कि जब यरूशलेम में ये सलीबी घोड़ों के साथ गुजर रहे थे तो घोड़ों की टांगें खून में डूबी हुई थी। इन जंगों में ईसाइयों और दूसरे मज़ाहब के लोगों के साथ साथ ईसाई भी काफी मारे गए। अब आगे चलिए। ये जो पोप के खिलाफ बगावत हुई, इसमें सबसे पहला मुल्क इंग्लिस्तान था। इन्होंने अपना चर्च अलग बना लिया, चर्च ऑफ इंग्लैंड, और पोप से रिश्ता खत्म कर दिया। यूरोप में पहली प्रोटेस्टेंट किंगडम जो बनी वो इंग्लैंड ही बनी थी। इस मुकाम पर यहूदियों ने एक बहुत घिनौना कारनामा किया कि जैसे ही पोप की यूरोप से गिरफ्त कम हुई और प्रोटेस्टेंट मजहब का फरोग हुआ तो इन्होंने सूद की इजाजत हासिल कर ली। जब तक पोप की हुकूमत थी सूद हराम था। इसके बाद इन्होंने बड़े बड़े बैंकों का क़याम अमल में लाया, जिनको गोल्डस्मिथ और हाउस ऑफ रॉथस्चाइल्ड ऑपरेट करते थे। अब इन यहूदियों ने यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में साजिशें करके जंगें करवाई। जंग के लिए आग भड़काना तो इनका पुराना मशगला था। इस तरह इन्होंने जंगें करवाई, जिसके नतीजे में यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक को पैसे दरकार थे और कर्जा चाहिए था। इनके नुमाइंदे यूरोप में हर जगह बैठे हुए थे और मुंह मांगा कर्जा फराहम करते थे, वो भी सूद पर। इस तरह यहूदी माली मसाइल के जरिए दौलत पर कब्जा करके बैठ गए और चंद 100 साल बाद इसका नतीजा जो हुआ, इसको अल्लामा इकबाल ने बहुत प्यारे अंदाज में ऐसे बयान किया है कि फरंग की रगे जहाँ बन गए यहूद। इस वक्त हिटलर का वजूद भी नहीं था। बाद में फिर हिटलर को भी बावर हो गया था कि असल में हमारा दुश्मन ये यहूदी ही हैं, जो कि हमारा खून चूस रहे हैं। वो हॉलोकॉस्ट किस लिए थी? क्योंकि हिटलर ने इनको पहचान लिया था। इसके साथ साथ इन्होंने तुर्क खुलफा को भी अपने जाल में फांसना शुरू कर दिया। तो नाजरीन, आज की किस्त को यहीं पर खत्म करते हैं। अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि यहूदियों ने तुर्क खुलफा के साथ क्या क्या किया और उनके खिलाफ कौन कौन सी साजिशें की। तो ये सब कुछ जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस सीरीज की चौथी किस्त तक हमें इजाजत दें, तब तक अल्लाह निगहबान।